हम्म, तो 5 क्वेश्चन हो गए कल। अच्छा चलो, तो लास्ट क्वेश्चन ये था, तो उसमें आए हुए में 1-2 क्वेश्चन और लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं हम आपको। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आए हुए के और कर लो। चलो भाई, क्वेश्चन नोट करो। विजय को शहर X से शहर Y जाना है। विजय को शहर X से शहर Y जाना है, जो एक निश्चित दूरी पर है। वह अपनी दूरी का 30% कार द्वारा 30% कार द्वारा, शेष का 40% बस द्वारा, शेष का 40% बस द्वारा, पुनः शेष का 50%, पुनः शेष का 50% रेलगाड़ी द्वारा तय किया। तथा उसे अब भी शहर Y पहुंचने के लिए शहर Y पहुंचने के लिए 210 किलोमीटर चलना है। 210 किलोमीटर चलना है। तो शहर X तथा Y के बीच की दूरी क्या है? तो शहर X तथा Y के बीच की दूरी क्या है? अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कुछ राशि थी। उसने इस राशि का 20% वस्तु खरीदने में तथा शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। यदि अभी उसके पास परिवहन पर खर्च कर दिया तथा 120 रुपए का एक उपहार
किसी को दे दिया। 120 रुपए का एक उपहार किसी को दे दिया। यदि अभी उसके पास 1400 रुपए बचे हों, यदि अभी उसके पास 1400 रुपए बचे हों, यदि अभी उसके पास 1400 रुपए बचे हों, तो उसने परिवहन पर कितना खर्च किया? तो उसने परिवहन पर कितना खर्च किया? एक क्वेश्चन और आखिरी। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40%, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% शैक्षिक व्यय पर खर्च करता है। शैक्षिक व्यय पर खर्च करता है। वह इसमें से 60% किताबों को खरीदने में, वह इसमें से 60% किताबों को खरीदने में, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% शैक्षिक व्यय पर खर्च करता है। वह इसमें से 60% किताबों को खरीदने में, वह इसमें से 60% किताबों को खरीदने में तथा शेष का आधा स्टेशनरी चीजों को खरीदने में खर्च करता है। स्टेशनरी चीजों को खरीदने में खर्च करता है। स्टेशनरी चीजों को खरीदने में खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 160 रुपये बचाता है, यदि वह प्रति माह 160 रुपये बचाता है, जो किताबों तथा स्टेशनरी चीजों पर जो किताबों तथा स्टेशनरी चीजों पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 1/4 है। शेष राशि का 1/4 है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो उसका मासिक वेतन कितना है? कितने क्वेश्चन हो गए? तीन। ठीक। लगाओ भाई, लगा पाओगे? कोई महापुरुष जो तीनों क्वेश्चन लगा पाए?
आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बाकी क्वेश्चन उनके हैं। कल जो क्वेश्चन कराए थे उसी पे आगे क्वेश्चन बोले गए हैं। चलिए आगे समझो इधर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन बोला गया कि विजय शहर एक से बाई जाता है, ठीक, और उसका कितना चलता है वो 30%, इस शेष का 40% चलता है और शेष का 50%, और इसके बाद 210 किलोमीटर और चलता है, ठीक। चलो तो 30% 3/10, 10 में से 3 चल गया मतलब 7, 40% 2/5, 5 में से 2 चल गया मतलब 3 बचा, 50% 1/2, 2 में से 1 चल गया मतलब 1 बचा। इधर बनेगा 21 और इधर बनेगा 100, इनका बड़ा करके रख दो। और ये 21 बराबर दिया गया 210, तो ये बराबर हो जाएगा किसके 1000 किलोमीटर। समझ पाए मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति के पास कुछ राशि थी, उसने अपने राशि का 20% वस्तु खरीदने में 20% की वस्तुएं खरीदनी, शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया और 120 रुपए दान कर दिए, 1400 रुपए बचे। हाँ बताइए क्या सुनना है, क्या सुनना है भाई। लास्ट क्वेश्चन का सुबह आंसर गलत है। हाँ, x और y के बीच की दूरी ये आई है 1000। दिक्कत क्या है, यही बची है, ये बराबर दिया गया, ये बराबर निकालना है। ये है x, ये है y, यहां से चला यहां पहुंच गया 30%, फिर यहाँ चला ऐसे 40% चला, फिर 50 चला, फिर इधर ये बचा हुआ 210 है, तो ये वाला दिया गया था और यहाँ से यहाँ तक पूछा गया था, मतलब कितना 1000। चलो आ गया नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, टोटल। हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना चल चुका है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि वो 210 किलोमीटर चल बचा हुआ है, उसके पहले अगर पूछ लेता कि शुरू से लेकर के जहां तक पहुंचा है, मतलब ये यहाँ से ये x है, ये y है, यहाँ रास्ते पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक 210 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 1000 है। अगर हमसे ये पूछ ले कि जो बचा है, जो यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, इसके पहले चला कितना है, तो आंसर आ जाता है डिफरेंस करके। ठीक भाई। अरे एक बार क्वेश्चन तुम लोग सही से पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, कहाँ बीच में टपक जाते हो। ध्यान से क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं। आए हुए का क्वेश्चन है, कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे आओ, कह रहा 20% वस्तुएं खरीदने में खर्च कर दिया, 5% परिवहन पर खर्च कर दिया शेष का, और कह रहा कि 120 रुपए दान कर दिए, 1400 रुपए बचे।
1400 रुपए वो और 120 दान किए। अगर ये दोनों इकट्ठे कर दो तो कितने हो जाएंगे? 1520। इसका मतलब यह है कि 1520 रुपए उसके पास थे। यहाँ पे 1400 बचा, 120 दान किया, तो 120 ये और 1400 वो, तो 1520 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। 20% 1/5 हो गया, 5 से हो जाएगा 4, 20 ये हो जाएगा 1/20, 20 से कितना? 19। इधर बनेगा 100, इधर बनेगा 76, और 76 बराबर दिया गया इसके, तो ये बराबर निकालो तो आ जाएगा 2000। अब ये जो 2000 आया हुआ ये क्या आया? ये जो 2000 आया ये पता क्या आया? टोटल आय आई है, इनकम। ठीक है, उसकी इनकम कितनी है? टोटल इनकम उसकी कितनी है? 2000। लेकिन हमसे टोटल इनकम नहीं पूछी है, हमसे ये पूछा है कि ये बताओ कि उसने परिवहन पे कितना खर्चा किया है। तो कुछ नहीं किया, इसको 2 स्टेप में क्वेश्चन को लगा देना था। 5 से कितना हो गया था? 4 हो गया था। परिवहन पे कितना खर्च किया था? 5%। 5% मतलब 1/20, मतलब 20 में से 1 खर्च किया था। 20 में से 1 खर्च किया था। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो मैं इतना बताऊंगा। 5 से 4 तो ऐसे ही हो गया। हमसे पूछ रहा कि परिवहन पर कितना खर्च किया। 5% खर्च किया, 5% 1/20 हो गया, मतलब 20 में से 1 खत्म किया उसने। 19 तो उसकी बचत थी। खर्चा पूछ रहा, खर्चा एक ही किया था। इधर बना मेरा 100, इधर बना मेरा 4, और 100 बराबर दिया गया किसके? 2000 के, तो ये बराबर आ जाएगा 80 रुपए के। चलिए, समझ गए मेरी बात को? बताओ भाई। ठीक। यशपाल सिंह बोलेबाज, चलो जल्दी नोट करो। क्या दिक्कत क्या आ रही है? परिवहन का पूछा है तो परिवहन का 80 रुपए निकाल लिया हमने। हमसे परिवहन का खर्च पूछा है, इसलिए ये वाला अनुपात लिया है। भाई ये तो उसकी सेविंग थी, ये 1520 ये उसकी सेविंग थी, बचत। और हमसे पूछ रहा था कि परिवहन का खर्च बताओ। उसमें 5:1 इसलिए नहीं लिया जाएगा कि भाई जो उसके पास बचा होगा उसी में से खर्च करेगा ना। एक बात मेरी बात से आप ध्यान सुनना। 20% 1/5, यानी 5 रुपए में से उसने 1 रुपया खर्चा कर दिया, मतलब बचा कितना होगा? 4 रुपए बचा होगा। ठीक है, 1/20, 20 में से खर्चा हो गया, मतलब 19 रुपए बचा होगा। इधर 100 है, इधर 76 है, 76 बराबर दिया गया, 100 बराबर निकाल लिया। ठीक, तो ये मेरी बचत आ गई है। लेकिन हमसे उसने खर्चा पूछा था, और वो भी किसका पूछा था? परिवहन वाला। टोटल खर्चा वो भी नहीं पूछा। अब अगर किसी दिमाग में आ रहा हो कि 2000 और 1500 के बीच का अंतर निकालने तो आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें 2 खर्चे हो जाएंगे। जो उसने 20% वस्तुओं पर खर्च किया वो भी आ जाएगा, और 5% जो परिवहन खर्च किया वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस आपने निकाल दिया तो इसका मतलब 2 खर्चों का योग आ जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ परिवहन का पूछा है, इसके पहले जो उसने खर्च किया है 20% वो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अंतर नहीं निकाल सकते। ठीक। दूसरी बात, 5 में से 4 बचा था, 5 में से 4 बचा था। अब अगली बार जब खर्च करने जाएगा तो जो उसने बचाया होगा उसी में से खर्च करेगा। फिर 1/20 हुआ, यानी 20 में से 1 खर्च किया था, तो इधर बना 100, इधर बना 4, 100 बराबर 2000, 4 बराबर 80 के।
अभी बताओ किसी कोई दिक्कत आ रही हो? ठीक है, चलिए चलो आगे चलो। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो इसका दूसरा तरीका ये, जैसे 2000 आ गया, 2000 आ गया, ठीक। अब इस 2000 का हम करेंगे क्या? इस 2000 में से उसने 20% तो खर्च कर दिया था पहले, 20% खर्च कर दिया था, तो बचा कितना होगा इसका? 80%। 2000 का 80% है, इतना बचा हुआ। और जो बचा हुआ था उसी का उसने 5% खर्च कर दिया था, इसी का 5%। तो 2000 इंटू 80% मतलब 4/5 और 5% मतलब 1/20। ठीक भाई, इस 0 से इस 0 काट दो, 2 से इसको काट दो 100 और 5 से इसको काट दो 20 और 20 इंटू 4 80। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही हो? जल्दी से बताओ, अभी भी कोई दिक्कत? चलिए आखिरी क्वेश्चन में जाओ। आखिरी क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही भाई? कमेंट आ रहा है मुकेश राम, दिक्कत क्या चल रही तुम्हारी? वीडियो दिख रहा मेरा? आवाज आ रही है? ठीक, चलिए ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा था, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% शैक्षिक व्यय पर खर्च करता है, 40% शैक्षिक व्यय पर खर्च कर दिया और इसमें से 60% किताबों पर खर्च कर दिया, शेष का आधा स्टेशनरी पर खर्च कर दिया। इसके बाद 160 रुपए जो बचा, जो उसकी बचत का 1/4 राशि है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो ही लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। 40% खर्च कर दिया। अब एक बात समझना यहां पे मेरे ध्यान से, आपके पिताजी के पास 100 रुपए हैं, ठीक, उन्होंने आपको 40 रुपए दिए, उन्होंने आपको 40 रुपए दिए, तो आप अगर खर्चा करोगे तो 40 में से खर्चा करोगे या 60 में से खर्चा करोगे? ये बात हमें पहले बताओ कमेंट करके। 40 में से, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक, 40 में से खर्चा करो। 40% खर्च किया मतलब 2/5, यानी 5 में से इसको कितना दिया गया? 2। 5 में से 2 मतलब उनके पिताजी के पास 5 रुपए थे और उस 5 रुपए में उन्होंने अपने बच्चों को खर्चे के लिए कितने दिए हैं? 2 रुपए दिए हैं। तो ये जितना भी आगे खर्चा करेगा किस में से करेगा? इसी 2 में से करेगा। दिलीप कुमार दिखना भाई, दिख नहीं रहा भैया, एक काम करो अपना अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, बाकी लोगों को सही दिख रहा है, ठीक। तो इसको 5 रुपए इसके पिताजी के पास थे और उसमें से कितने दिए गए? 2 रुपए दिए गए, ठीक है। इसके बाद इसने उसका 60% किताबों पर खर्च कर दिया, मतलब 3/5,
मतलब 5 में से इसने 3 खर्चा कर लिया, 5 में से इसने 3 खर्चा कर लिया, तो अब इसके पास बचा कितना होगा? 5 में से 3 खर्चा कर लिया, इसके पास बचा कितना होगा? 2। समझते चलना स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद कह रहा है कि इसका बाद आधा खर्च किया है, इसका जो आधा बोला है 1/2, मतलब 2 में से 1 खर्चा कर लिया, कितना बचा होगा? 1। ठीक। इसके बाद बोला गया कि उसके पास 160 रुपए बचे, जो उसकी बचत का 1/4 है। 1/4 मतलब 4 में से 1 ही बचा है, सिर्फ 4 में से 1 बचा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, फालतू आवाजें आ रही हैं। ठीक है, 4 से 1 काट दो, 25 25 दूनी 50, और इधर 1 बराबर दिया गया 160, 16 पंचे 80, आंसर आ जाएगा 8000। एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 40% खर्चा के लिए दिया गया। कितना दिया गया? 40%, मतलब 5 में से 2 रुपए दिए गए। ठीक है, तो ये जो खर्चा करेगा वो जितना इसको दिया गया उसी में से करेगा, यानी 5 में से 2 रुपया खर्चा कर देगा। ठीक है, उसके बाद बोला 60% खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? 5 में से 3 खर्चा कर दिया, मतलब 2 ही रुपए बचे होंगे। ठीक, अभी इसके पास जो बचा हुआ 1/2, 2 में से खर्च कर दिया, 1 बचा हुआ, और उसकी सेविंग है वो 4 रुपए में सिर्फ 1 ही रुपए की सेविंग है। इधर कर दिया, इधर कर दिया, ये बराबर दिया गया, ये बराबर कर दिया। समझ में आ गया? नहीं आया? चलो नोट करो फटाफट। बोलिए, सुनिए, बताओ क्या है, बताओ जल्दी समस्या बताओ। चलो फिर एक बार और समझो। अच्छा, इसको हटा देते हैं, यहां लगा दे रहे, इसको समझना भाई। उसके पास जितना भी होगा 100 होगा कि नहीं होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको रफ कर लेते हैं, रुको भाई। उसके पास जितना भी होगा उसमें कितना, उसके पास 100 होगा, 100 होंगे या नहीं होंगे? इस 100 में से सिर्फ उसको कितना दिया गया? 40%, 40% दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, 100 में से उसको कितना दिया गया? सिर्फ 40%। ठीक, और इस 40 का उसने 60% खर्च कर दिया। 60% खर्च कर दिया मतलब बचाया कितना होगा? 40 का 40%, 40% तो बचा होगा। तो 40 का 40% मतलब 16। ठीक है, अब जो 16 बचा उसका आधा खर्च कर दिया, आधा खर्च कर दिया मतलब
8 रुपया खर्च कर दिए, मतलब 8 रुपए, अब 8 रुपए बचे होंगे। ठीक है, अब जो 8 बचा इसका 1/4 आया, इसी का कितना आया 1/4 बचा। 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2%। ठीक, और यही 2 बराबर हमें दिया गया किसके 160 के, 2 बराबर 160 के, 1 बराबर 80 के, टोटल कितना है 100%। 100 बराबर 8000। अभी आया कि नहीं आया, बोलो। जल्दी बताओ, अभी आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, इतना टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन में, चलो समझ में तो आ गया, धन्य है आपको। नोट कर लिया हो तो हटा दिया जाए इसको। चलो ठीक है, आगे समझो। मेथड वही सही है, समझना भी बहुत सारा है, तो सारी चीजें कैसे हो पाएंगे, जब सही बात बताई तब समझ नहीं पा रहे। चलो समझो आगे, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठो तो 40% समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो, ये हो गया है मेथड। अब बात करते हैं अनुपातिक आय की। अनुपातिक आय में क्या होता है समझो, इस टाइप से आता है, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ठीक, ए की आय 24,000 है, ए की आय 24,000 है, तो बी और सी की आय ज्ञात कीजिए, इस टाइप से। तो कुछ नहीं करना, ये बराबर बराबर दिया गया, इसको तोड़ दो, काटो, 2 बराबर 3 बराबर 4, अनुपात निकाल लो, इन दोनों गुणा करा लो, कितना 12 और ये 8 और ये 6, 12 बराबर 24,000, 8 बराबर 16,000, 6 बराबर 12,000। इस टाइप से ये आंसर, ये आंसर। बताओ समझ पाए, बोलो। 16,000 और 12,000, इस टाइप से आता है। और आगे समझो, तो इसके आगे और समझो, जैसे ए की आय का 16/2/3% बराबर बी की आय का 14/2/7% बराबर सी की आय का 33/1/3%। ए की आय का 16/2/3% बराबर बी की आय का 14/2/7% बराबर सी की आय का 33/1/3%। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, या ए की आय दे दी होगी, जैसे ए की आय दे दी मान लीजिए 18,000, ए की आय 18,000 है, तो बी और सी की आय ज्ञात कीजिए। तो 16/2/3 पार्ट में कितना होता है,
16 सही 2/3%। पार्ट में कितना होता है कमेंट करके बताओ। ये सारे के सारे बता दो फटाफट कितने कितने होते हैं पार्ट में। ठीक है, ये कितना होता है 14 सही 2/7 1/7 होता है। ठीक, ये वाला कितना होता है 1/3। ठीक है, ठीक। तो अब देखो ये बराबर बराबर दिए 1/6 बराबर 1/7 बराबर 1/3। और ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे रेशियो में, पीछे एक रेशियो में पढ़े थे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनका अगर अंश बराबर है, क्या बराबर है अंश, अगर अंश बराबर है तो उनके जो बेस में लिखा होता है भाई इनका अनुपात होता है। मतलब अनुपात हो गया 6:7:3 आय का अनुपात। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि अगर उनके अंश समान है तो उनके जो बेस में लिखा होता भाई इनका अनुपात होता है। अब 6 बराबर दिया गया किसके 18,000 के। 6 3 18 7 3 21 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 21,000 और 9,000। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक, और आगे समझो। अब इनके अंश बराबर थे, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए जिसके अंश बराबर ना हो, जैसे ए बी सी। ए की आएगा 12.5% बराबर बी की आएगा 66.2/3% बराबर सी की आएगा 20%। ठीक, तो अब अगर इनकी आय का अनुपात निकालना हो, अगर इनकी आय का अनुपात निकालना हो, या मान लीजिए बी की आय दे रखी है उन्होंने 21,000, बी की आय कितनी है 21,000। तो ए और सी की आय ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो ये 12.5% कितना होता है 1/8। ये कितना होता है 2/3। ये कितना होगा 1/5। अब इनके अंश तो बराबर बराबर है नहीं, ठीक है। अब इनके अंश बराबर बराबर है नहीं, अंश बराबर अगर है नहीं तो हम डायरेक्ट इनका अनुपात 8:3:5 ये हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ये हम नहीं लिख पाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा मेरा। ये मेरा गलत होने का रीजन सिर्फ एक ही है, इनका सिर्फ रीजन एक ही है कि 8:3:5 तभी होता जब इनके अंश बराबर होते। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पे 2 है बाकी में 1 है, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लो, 2 का गुणा करा दो सम में। 2 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करा दिया, इसमें भी ऊपर नीचे गुणा करा दिया। देखो अब अंश बराबर हो गए। अब इनके अंश बराबर हो गए, अंश बराबर हो गए तो इनके बेस में क्या है, यहाँ पे बना 16, यहाँ बना 3 और यहाँ बना 10। ये मेरा आ गया। ठीक, 16 3 10 और 3 बराबर दिया गया किसके 21,000 के। 10 बराबर किसके हो जाएगा 70,000 के हैं, और 16 कितना हो जाएगा 7। 16 इंटू गुणा कर दो इसको। ठीक, समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। चलो अब तो कर लोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो नोट करो क्वेश्चन लिखो। ए की आय का 5% बराबर
बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 15%, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 15%। यदि ए की आय 12,000 रुपए हो, यदि ए की आय 12,000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, ए की आय का 33/1/3% बराबर बी की आय का 16/2/3% बराबर सी की आय का 14/2/7%। ए की आय का 33/1/3% बराबर बी की आय का 16/2/3% बराबर सी की आय का 14/2/7%। यदि ए की आय 16,500 रुपए, 16,500 रुपए तो बी और सी की आय का योग ज्ञात कीजिए। तो बी और सी की आय का योग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, देखो, ए की आय का 40% बराबर ए की आय का 40% बराबर बी की आय का 60% बराबर सी की आय का 12.5%। यदि ए की आय 37,500 रुपए हो, यदि ए की आय 37,500 रुपए हो तो बी और सी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी और सी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी और सी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ए की आय का 40% बराबर बी की आय का 60% बराबर सी की आय का 12.5%। यदि ए की आय 37,500 है तो बी और सी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए।
कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन 5 ये काट दो, 1 बराबर 2 बराबर 3, 5 से काट दो 1 2 3, इसको छुपा दो, इन दोनों को गुणा कर दो मतलब 6, इसको छुपा दो मतलब 3, और इधर कितना हो जाएगा 2, और a का मतलब 6 बराबर दिया गया किसके? 12,000 के। 6 बराबर किसके दिया गया? 12,000 के। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 6,000 के, और 2 बराबर किसके हो जाएगा? 4,000 के। इसका 4,000, इसका 6,000, इसका 12,000 दिया गया। ठीक, क्या टोटल पूछा गया? अच्छा, टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 22,000। टोटल हो जाएगा 22,000। ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा ये बोला गया 33 सही 1/3 पार्ट में होता है 1/3, 16 सही 2/3 मतलब 1/6, 14 सही 2/7 होता है 1/7, और ये बराबर बराबर है। तो इनका अनुपात क्या होगा बताओ कमेंट करके फटाफट। समझा चुके, पढ़ा चुके, इनका अनुपात बताओ। 1/3, 1/6, 1/7 बराबर बराबर दिए गए, अनुपात बताइए। 3:6:7, 3:6:7 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनके अंश कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। अंश बराबर बराबर हैं, इसलिए इनका अनुपात 3:6:7 हो जाएगा। अगर अंश बराबर नहीं होते तो ये नहीं होता, तो हमें करना पड़ता। और इसमें हमें कुछ दिया गया था, इसमें a का दिया गया था, मतलब 3 बराबर दिया गया था 16,500 के। 3 बराबर 16,500 के दिया गया। ठीक भाई। तीन बराबर 16,500 के। और पूछ क्या रहा? बी और सी का योग बताओ। तो बी और सी का कितना हो जाएगा? 13। मतलब हमें दिया गया है 3 बराबर दिया गया 16,500 के, और 6 दूनी 12 और 13, 13 बराबर पूछ रहा है। 3 बराबर इसके दिया गया, 1 बराबर इसके होगा। एक बराबर 5500, ठीक, और 5500 इंटू 13 बताओ कितना आ रहा है? 71,500। ठीक भाई, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया 40% पार्ट में होता है 2/5 बराबर 60% पार्ट में होता है 3/5 बराबर 12.5% पार्ट में होता है 1/8। इनका अनुपात 5:5:8 सही है या गलत है? अगर इनका हम डायरेक्ट लिख दें 5:5:8 अनुपात सही है गलत? गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इनके क्या नहीं बराबर है? अंश। क्या नहीं बराबर है? अंश। अगर अंश बराबर बराबर होते तो डायरेक्ट इनका ये अनुपात लिख लेते। अब अंश बराबर नहीं है तो अंश को बराबर करना पड़ेगा। अंश को बराबर करना पड़ेगा। अंश बराबर कैसे कर पाएंगे? 3 और 2 एलसीएम 6 आएगा, तो इसमें 6 का गुणा करा दो ऊपर नीचे, इसमें 2 का गुणा करा दो ऊपर नीचे, इसमें 3 का गुणा करा दो। देखो सभी के अंश बराबर बराबर हो गए।
सभी के अंश बराबर हो, इनका अनुपात बन गया जो उनके अब बेस में लिखा है ये, मतलब 15:10:48। और हमें दिया किसका गया, ए का, मतलब 15 बराबर दिया गया हमें 37,500 के। तो 1 बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 1 बराबर 2500, 1 बराबर 2500। ठीक, हमसे पूछा गया बी और सी का अंतर बताओ, तो बी और सी का अंतर कितना है, बी और सी का अंतर आ रहा 38, तो ये 38 बराबर निकाल लो, 38 × 2500, ये गुणा कर दो, कितना आ रहा 95,000। ये मेरा आंसर है। बताओ भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो, क्लियर है, चलो ठीक। अनम्यूट करके कोई नहीं बोलता है, परेशान ना हो, अनम्यूट करके कोई नहीं बोलता है। भाई जो लोग अनम्यूट कर लेते हैं वो कृपया करके ये ना करें, नहीं तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तुरंत। चलो आगे समझो भाई, कुछ लोग परेशान करते हैं बच्चों को मेरे। चलो प्लीज भाई ऐसा ना करो, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा संयम बनाए रखो, ऐसा ना करो। चलो ठीक, आगे देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग कर पाएंगे ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अनुपात में और दे देते, ऐसी क्वेश्चन में ऐसे देते हैं, बोलते हैं ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, और इनकी आय का अनुपात है 4:5:6। इनकी आय का क्या अनुपात है, 4:5:6। बोला कि इनकी आय में 10%, 20%, 15% की वृद्धि कर दी जाए, कि वृद्धि कर दी जाए, कितनी कितनी कर दी जाए, 10%, 10%, 20%, 15% वृद्धि कर दी जाए, तो इनका नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इनका नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, एक काम करो, पहले तो अपनी तरफ से 0 लगा लो, 0 इसलिए लगा लिया कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 40 का 10% कितना हो गया, 4, ठीक। तो 40 मतलब ये हो जाएगा 44, इसमें इसका कितना हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 60, 15 छक्का 90, यहाँ हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 69। तो मेरा नया अनुपात बन जाएगा 44, 60 और 69। बताओ, समझ पाए? ठीक, एक व्यक्ति है चावल, मछली और खाद्य तेल। एक व्यक्ति है चावल, मछली और खाद्य तेल पर 2:3:5 के अनुपात में खर्च करता है, 2:3:5 के अनुपात में खर्च करता है। चावल के मूल्य में 10% की
मछली के मूल्य में 20% की और तेल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का चावल, मछली और खाद्य तेल पर 2, 3, 5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि चावल के मूल्य में 10%, मछली के मूल्य में 20% और तेल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि उसका कुल खर्च न बढ़े। तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि उसका कुल खर्च न बढ़े। तो एक बात समझना, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के घर में सैलरी आती है महीने की 20,000, पापा लोग कमाते मान लीजिए 20,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब 20,000 रुपये कमाते हैं, घर का क्या हुआ, चावल का खर्चा बढ़ गया, मछली खाते तो उसका भी खर्चा बढ़ गया, तेल खाते तो उसका भी खर्चा बढ़ गया, मान लेते हैं टोटल मिला के खर्चा बढ़ गया 1,000, ठीक। तो 1,000 रुपये खर्चा बढ़ गया। पहले हमारा 20,000 रुपये वेतन आता था, 20,000 रुपये हम खर्चे करके मान लेते कि 10,000 हमने बचा लिया, 10,000 खर्च कर दिया, 10,000 हमने बचा दिया। इस महीने ये हुआ कि हमारा खर्चा बढ़ गया 1,000 ज्यादा, तो मेरी तनख्वाह वहां पे कितनी बढ़ जाए कि जो मेरी बचत है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। बोलो बताओ भाई, यहाँ पे 1,000 खर्चा बढ़ा है तो भाई 1,000 वहां बढ़ जाना चाहिए, मेरा खर्चा मेंटेन हो जाएगा, है भाई। अगर इधर मेरा 1,000 रुपये बढ़ रहा है खर्चा, तो 1,000 रुपये उधर तनख्वाह बढ़ जाए, बस अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक। वही यहाँ पे करना है। तो एक काम करते हैं, इनमें लगा लेते हैं क्या, 0, 0। 20 का 10% मतलब कितना हुआ, 2, इसका 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 6, 5 चौको 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20। बताओ ठीक भाई, इतना आएगा नहीं आएगा, अनुपात नहीं चाहिए हमें। इतना खर्चा हमारा बढ़ गया, कितना 28 बढ़ा, इतना ही इस पे बढ़ना चाहिए। कितना है टोटल, ये 100, मतलब 28 बटे कितना 100 × 100%, कैंसिल आउट, यानी 28% बढ़ना चाहिए। बोलो भाई, मेरा खर्चा 28 बढ़ा, कहां से बढ़ा होगा, 100 से। 28 बटे 100 × 100, 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया 28%, मतलब 28% वेतन बढ़ जाएगा तो सारा का सारा मेंटेन हो जाएगा। चलो बताओ, कोई दिक्कत आ रही हो? चलो क्वेश्चन नोट करो, एक दो क्वेश्चन नोट करो इसको। एक व्यक्ति अपनी आय, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय चावल, मछली और खाद्य तेल पर 4:5:6 के अनुपात में खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर 4:5:6 के अनुपात में खर्च करता है। 4:5:6 के अनुपात में खर्च करता है। अगले वर्ष चावल के मूल्य में 20% और मछली के मूल्य में 10% और तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20%, मछली के मूल्य में 10% और तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है।
तो उसकी आय कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, तो उसकी आय कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि उसकी बचत पर कोई प्रभाव न पड़े, कि उसकी बचत पर कोई प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन, एक परिवार चावल मछली और तेल के एक परिवार चावल मछली और तेल एक परिवार चावल मछली और तेल पर व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। 12:17:3 के अनुपात में है। 12:17:3 के अनुपात में है। यदि 12:17:3 यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50%, यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30, 50% की वृद्धि कर दी जाए, 20, 30, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इन वस्तुओं पर होने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? एक और लिखो, दिल्ली से किसी स्थान के लिए बस का किराया, दिल्ली से किसी स्थान के लिए बस का किराया और रेलगाड़ी के किराया, बस का किराया और रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। 20 रुपये और 30 रुपये है। ₹20 और 30 रुपये है। कोविड-19 महामारी के कारण कोविड-19 महामारी के कारण कोविड-19 महामारी के कारण रेलगाड़ी के किराए में 20% की वृद्धि, रेलगाड़ी के किराए में 20% की वृद्धि तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की जाती है। तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की जाती है। तो रेलगाड़ी और बस के नए किराए का अनुपात बताओ। तो रेलगाड़ी और बस के नए किराए का अनुपात बताओ।
यशपाल सिंह गलत है शायद। चलो आ जाओ, इधर आओ। यहाँ क्या पूछा गया था? एक एक जीरो लगा लो, पहली बात तो ये है। 4 दूनी 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 छक्का 90 मतलब 9। इसमें क्या पूछा गया? खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? क्या कितनी आय बढ़ा दीजिए, इसको घटा करो। 8 5 13 13 9 22। यहाँ कितना हो रहा है? 150। कितना हो रहा है? 150। तो 22/150 इंटू 100, ये 2 ये 3, 5 दूनी 44/3 मतलब आ जाएगा 11 15 15 14 3 42 14 सही 2/3। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 से 2/3%। ठीक भाई, चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया था 12:17:3। ये चावल है, ये मछली है और ये तेल है। और इसमें क्या क्या किया गया? 20 30 50% वृद्धि। इसमें 20% वृद्धि, इसमें 30% वृद्धि और इसमें 50% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो 12 दूनी 24 2.4 17 3 51 5.1 और यहाँ पे 1.5 इकट्ठा करो कितना हो रहा है? ये टोटल कितना हो रहा है? 32। यहाँ कितना हो रहा है? 2 5 7 और 1 8 8 और 1 टोटल 9। ठीक, तो कितना? 9/32 इंटू 100। तो 4 से काट दो 8, 4 से काट दो 25, 25 इंटू 9 मतलब हो जाएगा 225/8। कितना आ रहा है? 28 से 1/8, 28 से 1/8%। ठीक भाई, हटा दें। लास्ट वाला क्या बोला गया था? अनुपात दिया गया था 20 रुपए और 30 रुपए। 20 रुपए और 30 रुपए। और रेलगाड़ी, बस और रेलगाड़ी है। पहले 20 रुपए बस का है, रेलगाड़ी का कितना है? 30 रुपए है। बस में कर दी गई 10% की वृद्धि और रेलगाड़ी वाले में कितनी कर दी गई थी? 20%। तो इसमें कितना बनेगा? 6 और इसमें कितना बनेगा? 2। इसका हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 36। अनुपात निकालो, आ जाएगा 11:18। लेकिन क्वेश्चन हमसे पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेलगाड़ी और बस मतलब 18:11, नए किराए का अनुपात। हाँ बताओ, अब बताओ, कोई किसी को दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? आ गया? बाईस और 36 काट दो ना तो 11 और 18 नहीं हो जाएगा? नहीं, तुमने गलत लिखा है। तुमने गलत लिखा है, हमने सही से बोला था। सही करो। बस वाले में 10%, रेलगाड़ी वाले में 20%। ठीक है, सही कर लो।
अभी आय व्यय खत्म नहीं हुआ है, अभी आय व्यय खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इसके आगे और है। जब कल मिलेंगे तब बात करेंगे, ठीक।